अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम आपको बना कर दिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम वक्त में फ़्राइज़। झटपट से ये इफ्तारी में आपके बन जाएंगे। हार्डली इसको 5 मिनट लगेंगे बनाने में सिर्फ, और इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे आपसे दोबारा कहेंगे कि हमें यही फ़्राइज़ चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने फिंगर चिप्स की तरह पोटैटोज़ को कट करके पानी में भिगो दिया था पहले। अब मैंने उनमें से पानी अच्छे से खुश्क कर लिया और मैं इसके ऊपर नमक डाला है। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच, साथ में मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, यानी कि दड़ा मिर्च 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें। और दड़ा मिर्च मैं थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मैं इसमें ना बेसन ऐड कर रही हूँ, ना मैदा ऐड कर रही हूँ, ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ और बहुत अच्छी इससे खुशबू आएगी। और भुना हुआ ये ज़ीरा है साबुत। चंद दाने इसमें कलौंजी के ऐड कर रही हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है। कोई बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे। बस मसाले अपने जो घर के हमारे होते हैं, लेडीज़ के हाथों में जो टिके हुए मसाले होते हैं, सिर्फ वही हम लोग ऐड कर रहे हैं। और मैं इन्हें हाथों के साथ ही अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है रख दूँगी। अगर टाइम हो तो रख दें, अगर नहीं है तो आप फ़ौरी तौर पर इसे फ्राई कर लें, वो कोई मसला नहीं है। तब तक जब तक मैं इन्हें फ्राई के लिए तैयार करती हूँ, अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको नई नई डिशेस जो हैं वो बनाने की रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। अच्छा, इसे मैंने 3 से 4 मिनट इसी तरह से स्टे दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टे ना दें, आप उसी टाइम पर इसको, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, फ्राई कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने इसे जो है 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ स्टे दिया था। जैसे ही इफ्तारी का टाइम हुआ, मैंने फ़ौरी तौर पर ऑयल जो है पहले से गर्म करके रखा हुआ था और फटाफट से मैं अब इसमें अपने फ़्राइज़ जो हैं वो डाल दूँगी। और इस तरह से डालकर आपने इनमें चम्मच फ़ौरी तौर पर हिलाना नहीं है। आपने इसी तरह से सिर्फ पैन को हल्का सा हिला देना है। बहुत ज़्यादा फ़्राइज़ एक दफ़ा में ना डालिएगा। ये मैंने तकरीबन 2 पोटैटोज़ लिए थे जिनके मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। बहुत कम से मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं। और इन्हें मैं अब 3 से 4 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पर पहले फ्राई करूँगी, और आखिरी 1 मिनट जो है ना वो मैं इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी, ताकि इसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाए, एक ब्राउन सा इसमें शेड आ जाए। और जैसे ये फ्राई होकर निकलते हैं तो ये इनकी कुछ फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के और क्रिस्पी भी बने थे, और बहुत ही अच्छा है। इसमें एक टेस्ट स्पाइसेस का भी आया हुआ था। कोई हमें इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेसन सब कुछ छोड़ दें, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से फ़्राइज़ बनाएं और मुझे दुआएं दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।